साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि कल जो हमने आपको उच्चारण स्थान का वीडियो भेजा था तो आपको उच्चारण स्थान में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज हम लोग देखेंगे कारक चिन्ह। कारक चिन्हों को परसर्ग कहते हैं। अब जैसे इसमें जो जितना कुछ अंडरलाइन है ये सब आपके कारक हैं कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, आपके 8 कारक हो गए। और इनके जो चिन्ह हैं जो सिंगल इंवर्टेड कामा में दिए हुए, ने, को, से, को के लिए, से, का, की, के, में, पेपर, हे, भो, अरे, ये सब कारक चिन्ह हैं। तो कारक चिन्हों को परसर्ग भी बोलते हैं। तो अगर मान लो परसर्ग पूछ ले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, इनको याद कैसे करना है कि कौन से कारक का क्या चिन्ह होता है, या वाक्य में पूछ लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा कारक है तो चिन्ह से पहचानना होता है। या मान लो उन्होंने ऐसे पूछा कि फला कारक का क्या चिन्ह होता है, तो ये कविता है ये। ठीक है, और इस कविता के थ्रू हम लोग याद कर लेंगे। चलो भाई कविता पढ़ो मेरे साथ। कविता है कि कर्ता ने कर्म को करण से विख्यात, संप्रदान को के लिए, अपादान से तात, अपादान से तात, संबंध का की के जानो, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे भो अरे मानो। ठीक, कविता है, याद करना आसान है। और कविता याद हो गई तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बस अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने। कर्म का चिन्ह क्या होता है, को। करण का चिन्ह क्या होता है, से। ठीक, संप्रदान का चिन्ह को के लिए। अब एक चीज यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर भी को है और यहाँ पर भी को है। ठीक, इनमें अंतर ये है कि जहाँ पे कर्म होगा, ठीक है, जैसे राम विद्यालय जाता है या राम विद्यालय को जाता है तो कर्म का चिन्ह है, तब वहां पे को होगा और वहां पे कारक क्या होगा, कर्म। ठीक, लेकिन जैसे कोई किसी को कुछ देता है, ठीक है, ऐसी स्थिति में, या कोई किसी को नमस्कार करता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, संप्रदान होता है। मतलब को के साथ में जहां के लिए का भी अर्थ आपको आ जाए तो वहां पे संप्रदान का होता है। ठीक, कर्ण का चिन्ह से है और अपादान का भी चिन्ह से है। तो कर्ण का चिन्ह, कर्ण वाला कारक तब होगा जब चीजें साथ में जुड़ी हों। अभी हम आपको उदाहरण से भी बताते हैं। और अपादान में जब चीजें अलग हो रही हों। ठीक है, संबंध का चिन्ह का, की, के, अधिकरण का चिन्ह में, पे, पर। ठीक, चलो उदाहरण से देखना शुरू करते हैं। जैसे लिखा है कि राम जाता है, तो राम है कर्ता, यहां पे कि छिपा रहता है कि राम ने जाता है। ठीक है, तो ये छिपा रहता है। जब भी करता है तो उसमें उसका चिन्ह छिपा रहता है और उसका चिन्ह क्या होता है, ने होता है। ठीक, अब मान लो लिखा है राम विद्यालय को जाता है, राम विद्यालय को जाता है, तो यहां पे हो सकता है कई बार को छिपा हो या कई बार लिखा हो, लेकिन विद्यालय उसका कर्म है, विद्यालय को वो जा रहा है, तो यहाँ पे इसका चिन्ह हो जाएगा को और विद्यालय हो जाएगा यहाँ पे कारक हो जाएगा करण। ठीक, संप्रदान जैसे राम श्याम को पुस्तक देता है, पुस्तक देता है, तो ये श्याम के लिए वाली बात हो गई ना, तो यहाँ पे संप्रदान है। ठीक है, या गणेश जी को नमस्कार है, तो कहते नहीं गणेशाय नमः, तो चतुर्थी विभक्ति उसमें हो जाती है, तो गणेश जी को नमस्कार है, ये संप्रदान के लिए है। ठीक, और ठीक है, अच्छा, कर्ण का छूट गया। राम हाथ से लिखता है, हाथ से लिखता है, तो यहाँ पे कुछ अलग तो हो नहीं रहा है से के अर्थ में, तो यहाँ पे कर्ण है, लेकिन हो कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पे पत्ता टूट के गिर जाएगा, वृक्ष से अलग हो जाएगा। तो जब वृक्ष से जो चीज अलग हो जाएगी तो वहां पे जो से होगा वो अपादान के अर्थ में होगा। ठीक, संबंध में काकी के जैसे, यह राम की पुस्तक है, तो पुस्तक का संबंध राम से है ना, तो यहाँ पे ये, या वह राम का भाई है कि वे राम के भाई हैं, तो या वह सीता की बहन है, तो ऐसे काकी के हो जाएगा। अधिकरण में पेपर के अर्थ में आता है, जैसे मान लो लिखा है कि वृक्ष पर पंछी बैठे हैं, बैठे हैं। ठीक, तो वृक्ष पर बैठे हैं। ठीक है, या हम घर में रहते हैं, हम घर में रहते हैं, तो ये में हो गया, ये पर हो गया, ये सब अधिकरण के चिन्ह हैं। संबोधन में हे बालक, अरे बालक, ठीक है, अरे सुन रहे हो, तो ये अरे और हे संस्कृत में भो बोलते हैं, तो ये सब क्या हो गए, संबोधन के चिन्ह हो गए। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक जो है आपको हम प्रश्न पूछ लेते हैं यहाँ पे, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना, ठीक है, कि इसमें कौन सा कारक है। ठीक है, वह घर से
घर से विद्यालय जाता है। ठीक है, और हमने अंडरलाइन कर दिया। इसमें आपको बताना है, इसमें करण कारक है, संप्रदान है, अपादान है, ठीक, या कर्म है। ठीक, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ। और बस इससे ज्यादा बहुत कठिन उसमें नहीं आता है, आपको कविता याद होनी चाहिए और थोड़ा ये चीज कि हाँ करण कहाँ पे होगा और करण का चिन्ह से कहाँ पे होगा, अपादान कहाँ पे होगा, ये थोड़ा आपको क्लियर होना चाहिए। और ऐसे कर्म का चिन्ह भी को और संप्रदान का भी है, तो ये आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, और ये आपके समास में भी काम आएंगे। तो अगली वीडियो समास पर होगी, उसके पहले आपको कारक चिन्ह स्पष्ट हो जाने चाहिए। अगर कोई चीज नहीं स्पष्ट हुई है तो आप लोग यहाँ कमेंट बॉक्स में या जो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हो वहां आप लोग हमसे पूछ सकते हो। धन्यवाद, तैयारी जारी रखिए।